बाल विवाह मानव अधिकारों का उल्लंघन है और एक गंभीर अपराध है जिसने भारत में 20 करोड़ से अधिक बच्चियों का बचपन छीन लिया है। देश में हर 5 में से 1 लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। इनमें से कुछ की उम्र महज 6 महीने की होती है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन दुनिया के सबसे बड़े नागरिक समाज नेटवर्कों में से एक है, जो भारत में बाल विवाह मुक्त भारत नाम से राष्ट्रीय अभियान चला रहा है। यह अभियान जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाने, नीतियों में बदलाव लाने और कानूनी कार्रवाई के जरिए हर स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहा है। इस अभियान के केंद्र में वे लोग हैं जो समाज के हर तबके से आते हैं। महिला नेता, नागरिक समाज संगठन, युवा लड़कियां और लड़के, भले ही उनके अपने परिवार और समुदाय इस सदियों पुरानी प्रथा को बनाए रखने की कोशिश करते हों। आज हम उनके हौसले और अटूट संकल्प को सलाम करते हैं, जो बाल विवाह मुक्त भारत की दिशा में बड़े बदलाव की प्रेरणा बन रही है। हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ से, जहां हाल में ही किए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से पता चला कि 20 से 24 साल की लगभग आधी महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी गई थी। पैरों में ये चांदी की पायल महज एक गहना नहीं है, बल्कि एक छीन लिए गए बचपन की निशानी है। परंपरा के नाम पर 6 महीने की नवजात से लेकर 1 साल की बच्ची तक की शादी तय कर दी जाती है और ये पायल इन छोटी बच्चियों की सगाई का निशान है। एनडीटीवी की टीम पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जैतपुरा गांव गई, जहां इन छोटी बच्चियों के पैरों में ये चांदी की पायल आमतौर पर देखी जा सकती थी। पैर में आपके कड़े हैं? हाँ। भारी लगते हैं? हाँ। कितने भारी लगते हैं? बहुत लगते हैं। बहुत लगता है। तो ये इसके साथ आपने कपड़ा भी बांधा है, मोजे भी पहने हैं, क्या कई बार लग जाता है, छिल जाता है क्या? नहीं छिले। फिर वे दुखता है इसलिए बांधते। बंधन ही है वे तो। बंधन है। क्या लगता है कि होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बेड़ियों से आजादी दे दो मुझे, बेड़ियों से आजादी दे दो, बेड़ियों से आजादी दे दो। राजगढ़ की यह वो दुखद सच्चाई है जिसके खिलाफ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन और उसका सहयोगी संगठन अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी संघर्ष कर रहे हैं। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन नागरिक समाज के दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठनों में से एक है, जिसने बाल विवाह के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। और इसका सहयोगी संगठन अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी राजगढ़ में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रहा है। हम लोग जैसे विलेजेस जाते हैं तो हम लोग उनसे बातचीत करते हैं, तो कुछ माता पिता मतलब मना भी करते थे कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो हम लोग उनसे बातचीत करके फिर उनको समझा देते, कुछ उनको कुप्रथाओं के बारे में बताते कि किस तरह से ये गलत है। तो हम उनसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी ले रहे हैं, उनसे एक फॉर्म भी ले रहे हैं जिसमें उनका हस्ताक्षर हो रहे हैं, जिसमें हम लोग उनसे बोलते हैं कि 18 साल के बाद ही आप अपने बच्चे की 18-21 साल के बाद ही आप अपने बच्चे की शादी करिए। यह काम चंद महीनों का नहीं है, क्योंकि इस इलाके में बाल विवाह एक परंपरा है। इसलिए अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी घर घर के दरवाजे खटखटा रही है। सामुदायिक नेताओं, माता पिता, बाल विवाह कराने वाले लोगों और बच्चों से भी बातचीत की जा रही है, ताकि वे बाल विवाह के दुष्परिणामों को समझें और इसे रोकें। जागरूकता फैलाने के साथ ही अब ध्यान कानूनी कार्रवाई पर भी है। मकसद यह है इस गैर कानूनी काम में लिप्त लोगों को सजा दिलाई जाए, ताकि दूसरे भी सबक लें। बाल विवाह की रोकथाम के लिए जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन पूरे देश में बचाव, सुरक्षा व कानूनी कार्रवाई की रणनीति पर अमल कर रहा है। अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी, राज्य सरकार, प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस के साथ मिलकर बाल विवाह रोकथाम समितियां बना रही हैं।
ताकि बाल विवाह की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जा सके। नवंबर 2024 में एक भयावह मामला सामने आया। 168 जोड़ों के एक सामूहिक विवाह के एक आयोजन में 78 नाबालिग लड़के और लड़कियों की फर्जी आधार कार्ड के जरिए विवाह कराने की तैयारी थी, लेकिन तहकीकात और माता पिता से बातचीत के बाद इन सभी 78 बच्चों का बाल विवाह रुकवाया गया। आयोजकों ने पुलिस को हलफनामा दिया कि वे भविष्य में बाल विवाह नहीं कराएंगे। बाकी शादियां पुलिस की निगरानी में करवाई गयी। तमाम विरोध और सामाजिक दबावों के बावजूद ये हस्तक्षेप बदलाव के लिए बेहद अहम है। चुनौतियां तो हम लोगों के साथ बहुत होती है टीम में। हमें मतलब वो सामुदायिक रूप से सब लोग इकट्ठा होके और हम लोग पे हावी हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी टीम को मतलब बिना कुछ बताए भी आना पड़ता है। लड़कियों की स्थिति ये है कि वो परिवार पे डिपेंड है पूरी तरह से। अगर परिवार वाले उनको बता रहे हैं कि ये करना है तो उनके मन में वही चीज़ है। लगातार हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं और जाके स्कूल में भी जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा प्रभाव पड़े। कानूनी कार्रवाई का डर समाया तो बहुत से लोग जो अपने बच्चों का विवाह कराने वाले थे ने अपने इरादे बदल दिए। जमीन पर काम कर रहे एनजीओ लोगों को समझाते हैं कि बाल विवाह के क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं। वे माता पिता को समझाते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य कितना बेहतर हो सकता है अगर वे उन्हें बाल विवाह के दलदल में नहीं धकेलें। हम लोग शिक्षा के लिए समुदाय को प्रेरित करें और विशेषकर बालिका शिक्षा को प्रेरित करने से ही हमें मदद मिल सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 8वीं के बाद अधिकतर बालिका स्कूल छोड़ देती है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम लोग 8वीं के बाद बच्चों को कम से कम 12वीं तक जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा से जोड़ा रखें। नागरिक संगठनों और समाज के सहयोग से भारत सरकार ने 2030 तक बाल विवाह के खात्मे के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान छेड़ा है और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एवं अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी ने पिछले 3 साल में अकेले राजगढ़ में ही 250 से ज्यादा बाल विवाह रुकवाए हैं। 700 ऐसे मामलों की पहचान की गई है जहां नाबालिगों की सगाई कर दी गई है। अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी इसे रोकने के लिए आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर अभिभावकों को समझा रही है और उनसे हलफनामे लिए जा रहे हैं कि 18 साल की होने से पहले वे अपनी बच्ची का विवाह नहीं करेंगे। लेकिन इस अभियान की सच्ची जीत तब होगी जब राजगढ़ की नन्ही बच्चियों के पैरों में पायल नहीं बल्कि हाथ में किताबें होंगी। अपनी अगली कहानी के लिए हम 300 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ राजस्थान के टोंक इलाके की यात्रा कर रहे हैं। अक्षय तृतीया को शादियों के लिए बहुत शुभ दिन माना जाता है और 15 साल की प्रीति के माता पिता ने फैसला किया कि अक्षय तृतीया के दिन 2 बड़ी बहनों के साथ उसकी भी शादी कर दी जाएगी ताकि एक ही दिन तीनों बेटियों की शादी हो जाए। परिवार मुफलिसी में था, इसलिए जब प्रीति ने पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जताई तो उसकी बात अनसुनी कर दी गई। एक दिन स्कूल से लौटते समय प्रीति ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के सहयोगी संगठन सीको डिकॉन के कार्यकर्ताओं को आंगनवाड़ी केंद्र में बाल विवाह के दुष्परिणामों पर बात करते हुए सुना। हिम्मत जुटाकर प्रीति उनके पास गई और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया। तो सीको डिकॉन संस्था द्वारा जो मैसेज मुझे मिला किरण जी शर्मा के द्वारा, उस पर मैंने संज्ञान लिया। उस स्थिति में मैंने हमारे वार्ड पंच महोदय और वहाँ पे स्थानीय ग्रामीण से संपर्क किया, तो वहाँ पे शादी थी। उसकी सूचना के तहत मैंने मौके पे गया, उनसे बातचीत भी की। चुनौतियां बहुत सारी हमारे सामने आई, जैसे कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी उनकी। हमने फिर भी समझा बुझाकर उनको बताया कि जैसे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, सोचो एक बार ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, कैसे क्या करोगे। अगर आपकी बच्ची पढ़ लिख जाएगी, नौकरी लग जाएगी, तो कल को उसकी शादी तक वो ही मैनेज कर सकती है। सरपंच ने प्रीति के माता पिता को बाल विवाह कानून, इसके दुष्परिणाम और कानून प्रावधानों व सजा के बारे में विस्तार से समझाया। प्रीति की शादी रोक दी गई, उसकी पढ़ाई फिर से शुरू हुई और उसके माता पिता से शपथ पत्र लिया गया कि वे उसके बालिग होने से पहले प्रीति की शादी नहीं करेंगे। सरपंच और जमीनी स्तर पर काम कर रहे एनजीओ के प्रयासों और सक्रिय हस्तक्षेप से
प्रीति बाल विवाह के नर्क में जाने से बच गई और आज वह इसके खिलाफ संघर्ष की एक सशक्त आवाज बन चुकी है। उसकी कहानी यह साबित करती है कि जब पूरा समाज एकजुट होकर काम करता है तो क्या कुछ संभव हो सकता है। अगर लड़कियां शिक्षित हो तो देश के हर कोने से प्रीति जैसी न जाने कितनी कहानियां सामने आएंगी और बाल विवाह मुक्त भारत के हमारे साझा लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। राजस्थान के टोंक इलाके से हम लगभग 1500 किलोमीटर का सफर तय करते हुए देश के पूर्वी राज्य झारखंड पहुंचे हैं। बाल विवाह का खमियाजा लड़कों से ज्यादा लड़कियों को भुगतना पड़ता है। फिर भी इसके दुष्प्रभावों को पूरी तरह समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि जब लड़कों को भी बाल विवाह के लिए मजबूर किया जाता है तो उनका बचपन, उनकी आशाएं और उनके सपने कैसे छिन जाते हैं। नाबालिग लड़कों की अगर शादी हो जाती है, बाल विवाह अगर हो जाता है तो उनको बहुत सारी समस्याओं के साथ गुजरना पड़ता है। जैसे कि हम बात करें तो सबसे पहले कि उनका जो शिक्षा का जो जुड़ाव होता है वो खत्म हो जाता है, वो शिक्षा से दूरी हो जाता है। समय से पहले उन पर आर्थिक, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है। 2019 की एक यूनिसेफ रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया भर में लगभग 11 करोड़ लड़के और पुरुष ऐसे पाए गए जिनकी शादी बचपन में ही कर दी गई थी। ये कहानी झारखंड के गिरिडीह के एक ऐसे लड़के की है जिसने कड़े विरोध का सामना करते हुए अडिग साहस और संकल्प दिखाया। 19 वर्षीय मुकेश गिरिडीह के बिनहोर समुदाय से है, एक आदिवासी समुदाय जहां बाल विवाह की जड़ें बेहद गहरी हैं। यह समुदाय गरीबी और अशिक्षा से भी जूझ रहा है। कह सकते हैं कि झारखंड जैसे राज्य में भी यह समुदाय सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। 2 जून की रोटी के लिए जंगल पर निर्भर माता पिता का बेटा मुकेश अपने समुदाय में 10वीं कक्षा तक पहुंचने वाला पहला और अकेला लड़का है। लेकिन पढ़ाई के प्रति जुनून के बावजूद मुकेश को महसूस होने लगा था कि अब जल्द ही उसकी शादी कर दी जाएगी। बाहर के कोई मेहमान, नानी, नाना या दादा दादी, फिर और मौसी, सब ये सब आते थे, तुम इतना बड़ा हो गया है, हम लोग का शादी तो इतना छोटा में ही हो गया था और तुम अभी तक से क्या कर रहे हो। फिर हमने बोला कि हम शादी अभी नहीं करेंगे, आप लोग को जो करना है कीजिए, हम शादी नहीं करेंगे, हम लोग तो पुलिस पे भी कंप्लेन करेंगे। इस तरह करके सामना करना पड़ा। मुकेश पढ़ने लिखने की उम्र में शादी के लिए तैयार नहीं था। उसने माता पिता को समझाने की कोशिश की कि शादी से नहीं बल्कि शिक्षा से बदलेगी उसकी जिंदगी। हालांकि समुदाय के बढ़ते दबाव के कारण उसके माता पिता ने अपना इरादा बदलने से इनकार कर दिया। मुकेश के जीवन में मोड़ तब आया जब उसने अपने शिक्षक को अपने बाल विवाह के बारे में बताया। गैर सरकारी संगठन बनवासी विकास आश्रम, जो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन नेटवर्क का एक और साझेदार है, को मुकेश के बारे में उसके शिक्षक के जरिए पता लगा। बनवासी विकास आश्रम के कार्यकर्ताओं ने मुकेश के माता पिता को बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में बताया और यह भी बताया कि यह एक अपराध है। टीम ने उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के बारे में भी बताया, जिसकी मदद से वे मुकेश की शिक्षा जारी रख सकते थे। कई दिनों की काउंसलिंग के बाद माता पिता ने आखिरकार उसकी शादी टालने का फैसला लिया। इस घटना ने मुकेश को बदल दिया। अब वह अपने दोस्तों और समुदाय के अन्य बच्चों को शिक्षा की अहमियत समझाते हुए उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है। उसने इस घटना को एक बड़े बदलाव के अवसर में तब्दील कर दिया। ये हम लोग स्कूल भी देखते थे, ये क्या है, ये इतने सारे बच्चे बैग लेकर के, पेंसिल, कॉपी, किताब लेकर के ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या होता है, ये सब पता नहीं था। स्कूल तक का भी यहाँ पता नहीं था। फिर हम लोग को पेंसिल या कॉपी या कुछ भी पकड़ते थे तो हम लोग का हाथ थरथराता था। फिर हम हॉस्टल में ही संस्था के तरफ से पढ़े लिखे, फिर आगे बढ़े। अब तो बहुत गर्व सोचते हैं कि हम लोग का गांव का एक बच्चा 10वां तक पहुंच गया। हम लोग को जो फोर्स करते थे अब वो हम लोग को अच्छा सलाह देते हैं कि ठीक है पढ़ो,
पढ़ो। उसकी मेहनत के चलते आज उसके गांव में शिक्षा और जागरूकता का स्तर कई गुना बढ़ चुका है। दरअसल पिछले साल दिसंबर में पहली बार बनवासी विकास आश्रम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिरहोर समुदाय ने बाल विवाह के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और बाल विवाह को रोकने का संकल्प लिया। एक ऐसे समुदाय के लिए जहां बाल विवाह की प्रथा पीढ़ियों से जड़ें जमाए बैठी थी, यह चमत्कारी बदलाव है। ऐसे युवाओं का हम लोग जो है वो सपोर्ट मिलता रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे युवाओं के सपोर्ट से ही हम लोग ये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो है वो लोगों तक लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि यही है, इनको देख करके, इनके प्रभाव से इनके समुदाय के लोग इनसे बात मानते हैं, बात सुनते हैं। होता है घर में गिरिडीह से आवा थू सब बड़ा बड़ा आदमी सब उखनिया से मिलजुल के सब बतिया हो बोलो हो बेस एकरा लगो घूरे में फिरे में। मुकेश की कहानी इस बात का प्रमाण है कि इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ बाल विवाह को रोका जा सकता है। समाज में गहरी जड़ें जमाए बैठी परंपराओं में भी बदलाव संभव है, अगर लोग सही के पक्ष में खड़े होने का साहस दिखाते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं रुकमण हाड़ा से, जिनकी शादी 15 साल की उम्र में कर दी गई थी, लेकिन अपने त्रासद अनुभवों, झेली गई यातनाओं को ही उन्होंने अपनी ताकत बना लिया और इसे अपने समुदाय में सकारात्मक बदलावों का जरिया बना दिया। भारत में लाखों लड़कियों के लिए बाल विवाह एक कड़वी सच्चाई है। बचपन और मासूमियत एक ही पल में उनसे छिन जाती है। उनसे पूछे, उनके बताए और उनकी सहमति के बिना उनके जीवन का सबसे बड़ा फैसला ले लिया जाता है। उन पर ऐसी जिम्मेदारियां थोप दी जाती हैं जिनके लिए वे शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं होती। किशोर उम्र में गर्भधारण से होने वाले स्वास्थ्य के खतरे और मानसिक आघात उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना देते हैं। प्रेरणादायी जिंदगियों में आज हम चलेंगे राजस्थान के कोटा शहर में, जहां एक महिला जो खुद कभी बाल विवाह के दर्द से गुजरकर अब अपनी सामुदायिक सेवा से नन्ही जिंदगियों को इस भयावह पीड़ा से बचाने की लड़ाई लड़ रही है। 31 साल की रुकमण को यहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है। रुकमण ने बचपन में शादी यानी बाल विवाह के दर्दनाक नतीजों को झेला है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसके मामा ने उसे एक अधेड़ बेरोजगार व्यक्ति से विवाह करने के लिए मजबूर किया। उस समय रुकमण सिर्फ 15 साल की थी और 1 साल बाद ही वह गर्भवती हो गई। लेकिन जब रुकमण को देखभाल की जरूरत थी, उसके ससुराल वालों का बर्ताव उसके साथ और क्रूर हो गया था। माता पिता एक साथ ही एक्सपायर हुए थे मेरे, तो उनकी प्रॉपर्टी थी, तो उसके लिए टॉर्चर करते थे मुझे और मारते पीटते। तो मैं छोटे बेटे की जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम भी काफ़ी मैंने परेशानियों का सामना करा। मतलब यूँ मान के चलो दोबारा जन्म हुआ मेरा उस टाइम भी। बच्चे में से मेरे में से बचाने की एक इस तरह से कंडीशन रखी थी डॉक्टरों ने, पर जैसे मेरे मामा और मौसियों ने मुझे बच्चे को बचाया। उसके बाद मैंने फैसला लिया कि जिस तरह से मुझे परेशान किया गया, मारा पीटा गया और बाहर निकाला गया और कि तेरे भाई को लेके निकल जा। मेरी सिस्टर की भी मृत्यु हो चुकी थी पहले ही, और तो भाई को लेके मैं मेरे पास ही रहता था, भाई छोटा, तो उसको लेके मैं अलग रहने लग गई। रुकमण के लिए अपने शराबी पति का घर छोड़ने का साहस जुटाना सिर्फ बाहर निकलने का नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का भी कदम था। उसने फिर से ओपन स्कूल में दाखिला लिया, कक्षा 10वीं और 12वीं पूरी की, फिर बीए किया और आखिरकार सोशल वर्क में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। पति के परिवार की प्रताड़नाएं, मांगे और धमकियां जारी रहीं, लेकिन रुकमण हाड़ा अडिग रही। उन्हें पता था कि अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने की ताकत उन्हीं के हाथों में है, और तभी उन्हें राजकीय बालिका गृह में अपनी पहली नौकरी मिली।
ये फैसला जब मैंने लिया अलग होने का तो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। जब मुझे इन्हीं समाज वालों ने, मेरे जो साथ वाले थे, स्कूल में पढ़ाती थी प्रिंसिपल, टीचर, जैसे बालिका गृह में थे मैडम, उन सब ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें बताई, सिखाई, तो उस तरह से मैं आगे बढ़ी। एक कीमियागर की तरह रुक्मण ने अपने दर्द को अपने मकसद में बदल दिया। वह अब बाल संरक्षण और बाल विवाह के खिलाफ लड़ रहे गैर सरकारी संगठन सृष्टि सेवा समिति के साथ फील्ड कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रही हैं, जो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन का सहयोगी संगठन है। आंगनबाड़ी के अलावा भी सरपंच है, वार्ड मेंबर है, इन लोगों से भी संपर्क बना के रखते हैं, जान पहचान बढ़ाते हैं कि इस तरह से हम काम कर रहे हैं बाल विवाह के खिलाफ। और विद्यालय हैं तो बच्चे, जैसे विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ बच्चों को कानून के, बच्चों के अधिकारों के बारे में बताते हैं। तो धीरे धीरे जैसे हम गांव में जाते हैं तो बच्चे हमें पहचानने लग जाते हैं कि दीदी हमारे स्कूल में आए थे, लेडी से पहचानने लग जाती है कि दीदी हम आंगनबाड़ी में आए थे। तो धीरे धीरे एक उनके साथ हमारे मतलब दोस्ती हो जाती है, अच्छे से अटैचमेंट हो जाता है। अपने काम से रुक्मण साहस, उम्मीद और संकल्प का प्रतीक बन गई हैं। एक बाल विवाह पीड़िता से अपने समुदाय के लिए प्रेरक व्यक्तित्व बन जाने तक का उनका सफर हर उस इंसान को हौसला देता है जो उनकी कहानी से किसी न किसी तरह जुड़ता है। आज युवा लड़कियां खुद आगे बढ़कर अपनी शादी रुकवा रही हैं और पूरा समुदाय एकजुट होकर अपने गांव और शहरों को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। प्रीति, मुकेश और रुक्मण हाड़ा की आवाजों को सुनना जरूरी है, क्योंकि वह हमें बताती हैं कि जागरूकता और कानूनी कार्रवाई मिलकर बदलाव लाने में सहायक होती है। ये भारत के तमाम जिलों और गांव से उभरने वाली कुछ कहानियां हैं। हर स्तर पर सामूहिक प्रयास, जमीनी स्तर से लेकर नीति तक और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के प्रयासों के नतीजों से ऐसी कई और आवाजें और कहानियां सामने आई हैं। बाल विवाह को समाप्त करने का टिपिंग पॉइंट यानी निर्णायक क्षण हमारी पहुंच में है। संघर्ष और संकल्प की इन कहानियों को साझा करके हम दूसरों को भी प्रेरित करना चाहते हैं कि वे आगे बढ़कर कदम उठाएं और बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।